बेकार सामान समझकर अगर आप इन चीज़ों को फेंक रहे हैं ना, तो एक बार रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो बेकार सी चीज़ें हैं ना, इनको हम यूज़ में लेते हैं और इससे करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट। कई सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें कि आप ये बेकार सी चीज़ों को फेंकने की जगह रख लेंगे और फिर करेंगे आप अपने घर को आसानी से डेकोरेट, वो भी बहुत सारे पैसों की बचत करते हुए। तो चलिए जी, फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। तो आज हम लोग बनाएंगे बहुत सारी काम की चीज़ें इन खाली कार्डबोर्ड बॉक्सेस से और बहुत सारी बेकार चीज़ों को यूज़ करके। तो जी हैं, अभी सर्दियां और सर्दियों में होते हैं हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम कि सामान इधर उधर पड़ा रहता है। उन सामानों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही डेकोरेट कैसे रखें अपने घर को, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जी पहली चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये टीवी के वायर, ये देखिए इस तरीके से लटके हुए बहुत ही बेकार लग रहे हैं, बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनको किस तरीके से हाइड किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक्सटेंशन लगा हुआ है और पीछे काफ़ी सारे वायर्स पड़े हुए हैं इस तरीके से गुच्छा बने हुए। सोफ़े पे बैठने के बाद ये बहुत ही गंदे दिखते हैं, यहाँ पर इस पर डस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। चाहे कितना भी यहाँ पे क्लीनिंग कर लो, ये बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं, इस खाली जूते के बॉक्स को यूज़ करके हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए खाली जूते का बॉक्स लिया है, चार्ट पेपर लिया है, साथ ही यहाँ पर हमने एल्युमिनियम फॉइल का जो खाली रोल होता है वो ले लिया है और कलर्स ले लिए हैं। उसके बाद शू बॉक्स में इस तरह से हमने कट लगा के ये जगह बना ली है। अब यहाँ पर चार्ट पेपर की हेल्प से इसको हमें कवर कर लेना है, इस बॉक्स को भी और इसके ढक्कन को भी। इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है चारों तरफ से चार्ट पेपर का और इसको इस तरह से रैप करके कवर कर देना है। और जो साइड में हमने कट लगाया है इसको इसी तरह से रखना है। अब इसको ढक देंगे और ये जो साइड का पार्ट दिख रहा है, यहाँ से सारे वायर्स को बाहर निकाल लेंगे, एक्सटेंशन इसके अंदर रख देंगे तो सारे वायर्स हमारे हाइड हो जाएंगे। अब जो फाइल पेपर रोल है ना, इसको यहाँ पे हमने निशान लगाया, यहाँ से बीच से कट कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हम कर देंगे कलर। चाहे आप वाटर कलर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्रेलिक कलर। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हमने कलर कर दिया है, ड्राई कर दिया है और इसी से अब हम हाइड कर देंगे अपने सारे वायर्स को। यहाँ पर जितने भी वायर्स लटके हुए थे उन सबको हमने ये जो फॉइल पेपर रोल का इस तरीके से बनाया है ना पेंट करके, उसके अंदर पीछे से हमने अंदर कर दिए, इंसर्ट कर दिए हैं। और जो जूते का बॉक्स है उसके अंदर रख दिया है एक्सटेंशन और सारे वायर्स को उसके अंदर रख के हाइड कर दिया है। देखिए सामने से देखने में बिल्कुल भी क्लटर नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छे से ये बन गया है। चलिए जी, अब बनाते हैं झटपट से एक फ्लावर वास, वो भी वेस्ट सामानों को यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्लिसरीन की एक खाली बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है ये, आप पानी की बॉटल भी ले सकते हैं। उसको हमने ले लिया है। साथ ही यहाँ पर हमने ग्लिटर फोम शीट है उसको लिया है और साथ ही यहाँ पर हमने ये प्लास्टिक के स्पून्स लिए हैं, इनका पैकेट आता है। कुछ स्पून्स तो देखिए पार्टी वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो बस जी उन्हीं को हमने ले लिया है। अब यहाँ से स्पून की इन डंडियों को इस तरह से तोड़ लेना है और जो प्लास्टिक की बॉटल है ऊपर के पार्ट को इसके कट कर देना है। डंडियाँ हमने निकाल दी हैं स्पून्स की इस तरह से तोड़ के, और जो फोम शीट है ना, इसमें से पतली पतली सी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। ग्लू गन की हेल्प से इनको इसके ऊपर इस तरह से स्टिक करना है ताकि ये एक पत्ती का शेप ले लें। बस इसी तरह से हमें सारी ही पत्तियों को रेडी कर लेना है। यहाँ पर जो हम ये आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, ये हमारे पुराने वीडियोस के आइडियाज़ हैं, क्योंकि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो अपने पुराने वीडियोस में से जो हमारे अच्छे आइडियाज़ थे उन सबको हमने कंपाइल करके एक वीडियो तैयार करा है, ताकि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिकॉल हो जाए और न्यू सब्सक्राइबर्स को ये सारे आइडियाज़ वापस से देखने को मिल जाएँ। तो ये जो हमारी पत्तियां थी, इनको हमने ग्लू गन की हेल्प से इस बॉटल के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दिया है। ऊपर से स्टिक करना स्टार्ट किया है और नीचे तक स्टिक करके ले आए हैं और यहाँ पर डाके अब हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो देखिए, बेकार सी चीज़ को यूज़ करके हमने अपना एक प्यारा सा फ्लावर वास बनाकर रेडी कर लिया है। 4 से 5 साल पहले हमने इसको बनाया था और ये अभी तक इसी तरीके से बना हुआ है और हमारे डेकोरेशन में यूज़ हो जाता है। तो देखिए, प्यारा सा फ्लावर वास बन चुका है और देखने में किस कदर खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इस तरीके का फ्लावर वास घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब स्पून की जो डंडियाँ हमने निकाली थी, तो जी इन्हें हम कैसे फेंक सकते हैं, तो सोचा इनको भी यूज़ कर लेते हैं और इन डंडियों से हम अगेन बनाने वाले हैं एक और फ्लावर वास। इसी तरीके की ग्लिसरीन की एक बॉटल हमने ले ली है, साथ ही ले ली है ग्लिटर फोम शीट 2 अलग कलर में, गोल्डन और रेड कलर की। ऊपर से इस बॉटल को भी कट कर दिया है और जब ये स्पून की डंडियाँ हमने तोड़ के निकाली थी, उनके ऊपर ये फोम शीट की पतली पतली स्ट्रिप्स को चिपका देना है ग्लू गन की हेल्प से। तो कोई भी चीज़ वेस्ट करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि कैसे इसको हम रीयूज़ कर पाएँ, कैसे इसको हम खूबसूरत बना के अपने घर को डेकोरेट कर पाएँ या फिर ऑर्गेनाइजेशन में इसको काम में ले पाएँ।
हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके के जुगाड़ू आइडियाज़ मिलते रहेंगे। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम हम काफ़ी सारे बजट फ्रेंडली आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं, घर को डेकोरेट करने के, साथ ही घर को ऑर्गेनाइज़ करने के। तो देखिए ग्लू गन की हेल्प से इन स्टिक्स को हमने इसके ऊपर चिपका दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास बॉटल ना हो खाली, तो आप एक पुराना ग्लास ले सकते हैं, आप उसके ऊपर भी इसे स्टिक कर सकते हैं, या फिर पानी की जो खाली बॉटल होती है उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। बट उसकी प्लास्टिक थोड़ी हल्की होती है, ग्लू गन से जब आप उस पर स्टिक करेंगे ना तो वो जल जाती है। तो इसलिए आपके पास कोई पुराना ग्लास हो तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। आप इसको एज ए फ्लावर वास यूज़ कर सकते हैं, पेन होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कटलरी यानी कि स्पून्स को इसमें रख के आप अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं जुगाड़ू फ्लावर्स बनाना, कि कैसे आप घर में पेपर फ्लावर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर शीट ले ली है, ये ग्रीन कलर की 5 रुपये की एक शीट आती है। डबल फोल्ड करना है, दोनों को स्टिक कर देना है। उसके बाद पेंसिल से इस तरीके से पत्ती ड्रॉ कर लेनी है, रेंडमली पत्ती ड्रॉ करनी है छोटी बड़ी, और उसके बाद सीजर की हेल्प से कट कर देना है। तो दोनों साइड से यहाँ पर पेपर आ गया है, आप देख सकते हैं पत्ती में। अब एक पेंसिल की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऊपर से रोल कर देना है, ताकि ये पत्ती इस तरीके से घूमे वाली बन जाए। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ वैक्स स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी पुरानी, जो कि हम कभी पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ में नहीं आती हैं। तो बस इन्हीं वैक्स स्ट्रिप्स को हम यूज़ करने वाले हैं फ्लावर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये कलरफुल वैक्स स्ट्रिप हैं, 3 हमने ले ली हैं एक साथ। उनको इस तरीके से मिला के रखा है। अब इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए इसे फोल्ड करते जाना है। पूरा ही फोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो हमारा क्राफ्ट वायर आता है, पतला वाला वायर, उसको हमने लिया है और इसके ऊपर इस तरह से हमने इसको लपेट देना है और इस तरह से ट्विस्ट करना है, ताकि एक डंडी सी नीचे बन जाए। अब क्या करना है जी, अब सिंपल ले लेना है सैटिन का रिबन और उसको इसके ऊपर स्टिक करना है पहले तो ग्लू गन की हेल्प से, और फिर इस तरह से लपेट देना है, नीचे भी स्टिक कर देना है ग्लू गन की हेल्प से, या फिर कोई भी एडेसिव आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारी वैक्स स्ट्रिप्स थी, यहाँ पर आप इसको स्टेपलर भी कर सकते हैं, या फिर ग्लू गन की हेल्प से इनके जो दोनों छोर हैं उनको इस तरह से चिपका देना है। 3 वैक्स स्ट्रिप्स थी तो तीनों को ही इस तरह से चिपकाना है, ताकि ये खुले ना, दोनों साइड से ही इनको चिपका देना है। बस जी अब धीरे धीरे करके इसको इस तरह से खोलते जाना है, और आप देखेंगे मिनटों में हमारा एक प्यारा सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से फूला फूला से ये फ्लावर बन जाएगा। अब क्या करना है, जो हमने पत्तियां बनाकर रखी हुई हैं पेपर की, उनको इस पर स्टिक कर देना है ग्लू गन की हेल्प से, और यहाँ पर हमारी एक प्यारी सी डंडी बनकर रेडी हो गई है। सेम इसी मेथड से जितने भी हमारे पास वैक्स स्ट्रिप्स थी उनसे हमने फ्लावर्स बनाए हैं। अगर आपके पास वाइट कलर की वैक्स स्ट्रिप्स हो तो आप सारे वाइट कलर के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। हमारे पास कलरफुल थी तो हमने कलरफुल वैक्स स्ट्रिप्स को यूज़ किया है। अब जी यहाँ पर हमने ये अंडे का छिलका लिया है। जब भी अंडा फोड़ते थे पीछे से फोड़ते थे, ताकि ये पूरा इस तरह से निकल आए। उसके बाद यहाँ पर इसको धो लिया है, सुखा लिया है, और उस पर हमने कर दिया है कलर। फिर हमने उनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हमने ले लिया है क्राफ्ट वायर, ऊपर से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है, और इसकी भी हम बना लेंगे डंडी। वही रेसैटिन का रिबन लपेट के डंडी को रेडी कर लेना है। अगर आपके घर में छिपकली हैं और आप उनसे बड़े परेशान रहते हैं ना, तो ये फ्लावर जो आपको हम बना के दिखा रहे हैं अंडे के छिलकों का, ये आप किसी भी कॉर्नर में रखेंगे ना, उस कमरे से, उस जगह से छिपकली बिल्कुल भाग जाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हमारी डंडी रेडी हो चुकी है बनकर। अब जो हमने हमारे एग शेल है ना, उनके अंदर इसको डालना है और ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देना है। सेम इसी मेथड से जितने भी अंडे के छिलके थे ना, उनको हमने यूज़ में ले लिया। 8 से 10 हमने अंडे के छिलके जमा कर लिए थे धीरे धीरे करके, और फिर हमने ये वाला फ्लावर बनाया। जो डंडी है उसके ऊपर हम पत्तियों को स्टिक कर देंगे, ताकि देखने में और खूबसूरत लगे। और फिर आप देखिएगा इसका कमाल कि आपके घर में एक भी छिपकली नहीं रहने वाली है। तो यहाँ देखिए कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं, और हमारे छिपकली के भगाने में भी ये काम आने वाले हैं। तो जी डेकोरेशन की बात हमारी हो गई है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, और सर्दियों में हर जगह सिर्फ गर्म कपड़े ही नज़र आते हैं घर में, और उनको रखना, ऑर्गेनाइज़ करना हम लेडीज़ के लिए एक बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए कॉस्ट फ्री ऑर्गेनाइज़र्स का आइडिया लाए हैं। ये देख सकते हैं इन्वर्टर का खाली बॉक्स है, जो कि हमने फेंका नहीं, सब फेंक देते हैं, हम रख लेते हैं, ताकि उससे हम कुछ जुगाड़ करके आपको दिखा पाएँ। अमेज़ॉन का ये खाली बॉक्स है, इसको रख लिया है। सारे जो एजेस हैं अंदर की तरफ मोड़ दिए हैं। पंखे का खाली बॉक्स है, उसको भी ले लिया है, और उसके भी एजेस मोड़ दिए हैं, ताकि एजेस में थोड़ी सी मजबूती आ जाए। बस जी अब करना क्या है, पुराने टी शर्ट्स ले लें
और उनको यूज़ करें इन ऑर्गेनाइजर्स को कवर करने के लिए। तो टी शर्ट की जो साइड की आस्तीनें एक्स्ट्रा वाली हो ना, उनको कट कर देना है, ऊपर के पार्ट को निकाल देना है, नेक पार्ट को इस तरह से निकाल देना है, फिर पीछे वाला पार्ट का थोड़ा सा पार्ट कट करके रख लेना है चिपकाने के लिए। अब इस तरीके का आप बॉक्स ले लें, एक चौकोर, और उसके ऊपर इस तरह से टी शर्ट को चढ़ा दें। आसानी से ये चढ़ जाता है। अब जो अंदर का पार्ट है, फेविकोल की हेल्प से आप इस तरह से इसको चिपका दें। फेविकोल लगने से और कपड़ा लगने से ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। 5-6 सालों से यूज़ कर रहे हैं हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स को, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता और इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ये हमारे सामानों को। अब जो इसका बैक पार्ट है उसको भी इसी तरीके से कवर कर देना है। ये जो टी शर्ट का फ्रंट पार्ट है इसको हमने यहाँ पे ले लिया है। थोड़ी सी जगह बच रही थी तो यहाँ पर हमने टी शर्ट का जो साइड के पार्ट्स निकले थे ना, उनसे कवर कर दिया है। अब जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर हमने जो टी शर्ट का थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाला था ना, उसको स्टिक कर दिया है। तो यहाँ देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा और खूबसूरत बनाना है तो कोई लेस रखी हो तो वो लगा दें, और देखिए हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। दूसरा मेथड टी शर्ट का ऐसा है कि आप देखिए टी शर्ट का अपर पार्ट जो है ना, इस तरह से निकाल दें, आस्तीनें निकाल दें और ऊपर का जो नेक पार्ट है उसको निकाल दें। अब इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसको इस तरीके से कवर करें, जो नीचे का पार्ट है पीछे की तरफ इस तरह से फिक्स हो जाए। बाकी पार्ट को अंदर की तरफ डाल दें इस तरह से, और फिर ग्लू गन की हेल्प से या फिर आप फेविकोल की हेल्प से इसे स्टिक कर दें। बीच का पार्ट हमारा जो एक्स्ट्रा हो रहा था ना टी शर्ट का, वो हमने कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्लू कलर का एक कपड़ा लगाना था और पीछे भी हम ब्लू कलर का ही एक कपड़ा लगा रहे हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये टोटली आप पे है कि आप थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अगर बिठाना चाहते हैं तो बिठा सकते हैं। उसके बाद आप इस पर लेस लगा दें, कोई सी भी टाइप की जो आपके पास लेसेस पड़ी हुई हों बेकार। और यहाँ पर ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी हमारा बन गया है। अब अगर आपके पास पड़ी हुई है पुरानी साड़ी, दुपट्टा, चादर, पर्दा, तो उन सारी चीज़ों को किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। देखिए इनको लंबाई में कट कर लेना होता है, जितना भी ऑर्गेनाइज़र आपका चौड़ाई में हो उस हिसाब से, कि बाहर भी आ जाए और अंदर भी चला जाए। और उसके बाद इसको चारों तरफ इस तरह से लपेटते हुए चढ़ा देना है, फेविकोल से इसे लगा देना है। अंदर की तरफ कपड़े को डालना है, फेविकोल लगा देना है और एक कपड़ा कट करके बीच में भी लगा देना है। तो ये तो सबसे ही आसान मेथड है एकदम ही। आपको लंबी कोई भी चीज़ आपके पास हो, जैसे कि दुपट्टा, साड़ी या चादर, तो आप उसको लंबी पट्टी कट करके इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से हम दिखाते हैं हमने कितने सारे ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं। ये 3 आपको दिखा दिए हैं। ये हमारे पिलो कवर्स थे, उनसे हमने बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 ऑर्गेनाइज़र्स। ये वाला जो है ये हमारा बुरखे का पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था, वो हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर। ये बेडशीट का थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ था, वो इसके ऊपर चढ़ा दिया है। साथ ही ये वाला ऐसे ही एक कपड़ा पड़ा था, उसको हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो जितने भी हमारे पास कार्टून थे ना, उनको हमने इस तरीके से चढ़ा के रेडी कर दिया है। वो 2 ऑर्गेनाइज़र्स तो जस्ट अभी रिसेंट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने यूज़ करे हैं। तो ये बहुत चलते हैं, आप आसानी से बनाएं और अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। अब देखिए गर्म कपड़े रखने हो तो हम क्या करते हैं, हमारे बेड बॉक्स में ट्रॉली वाला बेड बॉक्स है, तो उसमें हम इस तरीके से इनको रख देते हैं ऑर्गेनाइज़ करके, और उसमें लगा देते हैं अपने सारे वूलन क्लोथ्स, जो कि हमें विजिबल भी रहते हैं, लेने और रखने में भी आसानी होती है, और एकदम ऐसा नहीं लगता है कि वूलन क्लोथ्स बाहर निकले पड़े हुए हैं। तो सबको हमने कैटेगराइज कर दिया है। बड़े क्लोथ्स, जो शॉल्स हैं, स्टोल्स हैं, इनकी जैकेट्स हैं, सबको अलग अलग कैटेगराइज करके रख दिया है। बच्चों के, हस्बैंड के अपने सारे ही कपड़े कैटेगराइज हो जाते हैं एंड ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आप इन ऑर्गेनाइजर्स को वार्डरोब में भी रख सकते हैं। देख सकते हैं वार्डरोब में हमने रखे हुए हैं इनको, और कितने अच्छे तरीके से अरेंज हो चुके हैं कपड़े इसके अंदर। तो जी फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हमने आपके साथ सारे ही आइडियाज़ को शेयर करा है कि किस तरीके से आप अपने घर को अरेंज एंड ऑर्गेनाइज और डेकोरेट कर सकते हैं वेस्ट सामानों को यूज़ करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।